Good morning, students. Now we are going to discuss next point means types of forces. And as we know, हमने पहले ही पढ़ चुके थे, बताया था मैंने. There are two types of forces: contact forces and non-contact forces. तो contact forces कौन सी होती है? Means what are contact forces? Forces which act only when objects are in physical contact with each other. Okay, मीन्स जब ऑब्जेक्ट्स फिजिकल कांटेक्ट में हो, टच में हो, मीन्स तब जो फोर्स अप्लाई हो रही हो उसको हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स. ओके, लाइक अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, अब मैं इस पे फोर्स लगाना चाहूँ तो मैं जब इसके कांटेक्ट में आऊँगी तभी इस पे फोर्स लगा पाऊँगी. तो ये जो फोर्स है, अब मैंने इसको कांटेक्ट मतलब मेरा हाथ इससे टच हुआ तभी तो ये मूव हुआ. तो ये जो फोर्स हो गया मीन्स कांटेक्ट में आने पे जो अगर कोई भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और उसमें हम दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, इट मीन्स कि कौन सा फोर्स होगा? वो कांटेक्ट फोर्स. ठीक है. और नॉन कांटेक्ट फोर्स जिसमें कि फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है बिटवीन द टू बॉडीज. सम फोर्सेस डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कांटेक्ट विद द बॉडीज ऑन विच दे एक्ट. अब मुझे जैसे इस पर फोर्स लगाना है और मैं इसको अगर टच में नहीं करूँ, अपना इसको टच नहीं करूँ और इस पर फोर्स लग जाए तो हम कहेंगे कि कैसा फोर्स है ये? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है. दो टाइप की फोर्सेस हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. अब हम इनको सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. कॉन्टैक्ट फोर्सेस हम पहले डिस्कस करें तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जैसे कि हमने बात करा कि कौन फिजिकल कॉन्टैक्ट में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देन जो अगर फोर्स लग रही है तो उसे हम कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस: मस्कुलर फोर्सेस, muscular force and friction. Okay, muscular force. What is muscular force? Muscular force is the force which is exerted by the action of our muscles. Okay, means when we apply force and we are using our muscular power, or we are applying force by exerting muscular effort. तो जो फोर्स लगेगी वो आपकी कैसी होगी? मस्कुलर फोर्स. अब जैसे मुझे अगर जैसे मेरे पास रबर है, अभी मैं इसको स्ट्रेच करना चाहूँ तो मुझे इसको पहले तो कांटेक्ट में लाना है, देन मैं इसे स्ट्रेच करूँगी तो मुझे मस्कुलर एक्शन करना पड़ा है, मुझे पावर लगानी पड़ रही है ना. तो ये कौन सा हो गया? मस्कुलर एफर्ट किया मैंने, यानी कि मस्कुलर फोर्स लगाई इस पर. ठीक है. इसके अलावा मैं अगर इसका कैप निकालना चाहूँगी तो मुझे मस्कुलर एफर्ट लगाना पड़ेगा, मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि. ठीक है. ऐसे ही अगर मुझे कॉपी उठाना है या आपको मीन्स टेबल खिसकाना है, बेड खिसकाना है, हाँ, तो ये कौन से एफर्ट्स हो गए? पहले तो कांटेक्ट फोर्स हुआ क्योंकि हम कांटेक्ट में ला रहे हैं. अब उस कांटेक्ट फोर्स में भी कौन सा हो गया? मस्कुलर फोर्स. ठीक है. कौन से फोर्स लगा रहे हैं? यानी कि मस्कुलर फोर्स, बिकॉज वी आर अप्लाइंग मस्कुलर एफर्ट. ओके, द फोर्स exerted by the action of muscles are muscular force. Now, friction force. Friction is the force which comes into play when two bodies when two bodies slide over one another or one body slides over the other body. ठीक है. मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट रखा है और ये रखा हुआ है, अब मैं अगर इसको स्लाइड करा रही हूँ तो एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जो कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी. ठीक है. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन में रखा है तो अगर मैं जैसे हमारा पेन रखा है, मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज एट रेस्ट एंड डज नॉट मूव, मीन्स अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो मूव नहीं करेगा, बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी रेड, विदाउट फोर्स और विदाउट एक्शन ऑफ फोर्स वी कैन नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो अगर इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी ही विच इज एट रेस्ट, it will not change its position without applying force on it. That property means a body at rest does not move unless a force is applied on it. That property of a body is called inertia. इसे हम कहते हैं इनर्शिया. मीन्स अगर ये बॉडी ऐसा रखा है तो रखा ही रहेगा, अगर मैं महीनों बाद सालों बाद आऊँ तो ऐसे ही रहेगी, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. जब तक कोई फोर्स नहीं लगे ऐसे ही रहेगा. जैसे आप स्कूल में जो टेबल चेयर रखी हुई हैं वो वहीं की वहीं रखी होंगी, अगर आपने बॉटल छोड़ा है तो वो वहीं की वहीं होगी, अगर किसी ने उसे हटाया ना हो तो, है ना. तो वो जो चीज़ है कि
कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन ऑफ जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में बना रहने की कोशिश करता है, बना रहता है, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट, है ना, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, ठीक है, तो ये होता है इनर्शिया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि हमने अगर अब स्पेस फोर्स लगाया, इट स्टार्ट्स मूविंग, तो इस केस में एक फोर्स इसको स्लाइड करने से रोक रही होगी, ठीक है, इसको पोजीशन चेंज करने से रोक रही होगी। वो फोर्स ही आपकी क्या है, फ्रिक्शन। The friction force always acts in opposite direction. When two surfaces slide over each other, the force which opposes the motion, okay, which opposes this motion is called friction, and it always acts in opposite direction. ये ध्यान रखेंगे हम, ठीक है, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लग रहा होता है। तो कांटेक्ट फोर्सेस में हमारे पास दो फोर्सेस, मस्कुलर एंड फ्रिक्शन फोर्स हमने पढ़ी। अब हम बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में जिसमें कि हम कांटेक्ट में नहीं ला रहे ऑब्जेक्ट्स को, मीन्स विदाउट कांटेक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स अगर कोई फोर्स लग रही है, हम कहेंगे कि कौन सा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और इसमें आपका जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। मेरे पास अभी मैग्नेट नहीं है तो मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, बट आपने देखा होगा मैग्नेटिक फोर्स, आप मैग्नेट को आयरन के पास लेके आओ, अगर मैग्नेट को हम आयरन के पास लेके आते हैं तो वो स्टक हो जाते हैं ना, उस पर चिपक जाती है, तो वो क्या है, वो मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स जो भी होंगे उनको वो मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, तो वो कैसी फोर्स हो गई, दूर से ही अट्रैक्शन शो कर देती है। एक मैग्नेट इधर रखा है, इधर रखा है, तो वो अट्रैक्शन शो करती है ना, तो उस टाइप की फोर्स क्या हो गई, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो, इसको अट्रैक्शन या रिपल्शन इसमें शो होगा, इसमें ऑपोजिट पोल्स हैं तो ये अट्रैक्ट करेगी, दूर से ही अट्रैक्शन करने लग जाएगी, मीन्स कैसा है ये, मैग्नेटिक फोर्स। पहले तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्योंकि कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है, और इसको कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। देन यहाँ पे देखोगे सेम पोल्स है तो रिपल्शन होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है इसे कहेंगे हम मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट एक्सर्ट कर रही है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे इसे, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमारा स्टैटिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स दैट फोर्स विच इज द कॉज ऑफ रिपल्शन ऑफ सिमिलर चार्जेस और अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मीन्स स्टैटिक फॉर्म में, मीन्स रुका हुआ फॉर्म में, ठीक है, वो फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो है स्टैटिक फॉर्म में हो उससे एक्सर्ट हो रही है, ठीक है। अब जैसे कि आपको मैं एक फोर्स दिखाती हूँ, जैसे मैंने ये पीसेस रखे हैं, है ना। अब पहली चीज़ ये पेपर पीसेस, अब मेरे पास, मैं इसको रब हेयर पे रब करते हैं, बट मैं सामने रब करके आपको दिखाती हूँ, तो इसमें एक्सर्ट करेगी फोर्स, ठीक है। मैंने स्केल ले लिया है एक, और इसको मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ, और आप ध्यान से देखिएगा कि क्या होगा इसमें, अट्रैक्शन देखिए उठ रहा है ये, ठीक है। अब इसको मैं कैसे दिखाऊं, इसको रब करने के बाद आप देखोगे कि पहले मैं इसको ठीक है, इसको देखो, दिख रहा है अट्रैक्शन, है ना, देखो उठ रहा है ना। तो ये जो चीज़ है, अब इसको मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही, लेकिन आप इसको देखो, अब इस वाले पीस को देखो, आप आराम से दिख रहा है ना। तो मीन्स ये क्या है, पहले तो हम कांटेक्ट में ला ही नहीं रहे, है ना, और उसके बाद ये अट्रैक्शन हो रहा है, इट मीन्स कैसा फोर्स है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। उसको रब करने से क्या होता है कि एक बॉडी की जो चार्ज है दूसरे पर चले जाता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाते हैं, तो एक बॉडी चार्ज हो जाती है, ठीक है। एक पर पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे क्लासेस में। बट वो ऑब्जेक्ट पर यानी कि चार्ज आ गया, यानी कि स्केल पर एक चार्ज्ड बॉडी हो गई और वो अट्रैक्शन शो कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया, ठीक है। अब वो फोर्स जो है शो कर रही है, इट मीन्स कि ऐसा हो गया, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड वन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप यूनिवर्स में ले लो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है,
ऑलवेज अट्रैक्शन, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑल्सो ऑलवेज अट्रैक्टिव, ओके। तो जो फोर्स है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इफ वी सी टू ऑब्जेक्ट्स, देयर इज डेफिनेटली अ फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स and the distance, square of the distance between them. We'll discuss gravitational force in 9th class, but थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखिए कि every object in the universe, whether small or large, exerts a force on every other object. This force is known as gravitational force, okay, ठीक है। और ये जैसे कि आप कोई भी चीज़, अब मैं इसको ऐसे ऊपर उठा के मैं छोड़ रही हूँ, नीचे आ रही है, ठीक है, अर्थ भी यानी कि इसे अट्रैक्ट कर रही है, तो अर्थ भी ये जो फोर्स है अट्रैक्ट कर रही है यानी कि, तो इसे हम कहते हैं ग्रेविटी, है ना। आप ग्रेविटी वर्ड सुना होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये क्या है, हमेशा कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है, टुवर्ड्स द सेंटर जो है ये लाई करती है, अलोंग द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ये अप्लाई होती है ना। बट इसको हम आगे क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, बट इतना ध्यान रखना, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, मास पे डिपेंड करती है, इतना बस ध्यान रखिए, प्रोपोर्शनल टू मास, ओके।